यहाँ पे साइबर क्राइम जो कि आज का सबसे बड़ा अपराध यही है, साइबर क्राइम का। उसके बारे में कुछ उचित सुझाव कि कैसे हमें बचना है, किस किस प्रकार के अपराध वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित हैं, इन सब के विषय में मैं आप सबको कुछ जो आवश्यक बातें बता रहा हूँ कि साइबर क्राइम आज हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। हम अपने दैनिक जीवन में इंटरनेट उपयोग, अनुसंधान, वित्तीय लेन देन, शिक्षा, नौकरी आदि सभी आवश्यकताओं के लिए हम सबसे पहले गूगल वगैरह पे सर्च करते हैं। तो गूगल पे सर्च करना है हमें जब भी, अगर हम किसी भी चीज़ को गूगल पे सर्च करते हैं, या तो हमारे साथ कभी बैंक फ्रॉड हो गया, कभी भी कोई घटना हो जाती है, तो जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें सावधानी ये बरतना है कि कभी भी हमें गूगल पे सर्च करते समय कस्टमर केयर का नंबर वगैरह हम सर्च करते हैं तो वहाँ पे जो भी 10 डिजिट के नंबर मिलते हैं, बेसिकली जैसे हमारा फ़ोन होता है, तो इन सब मोबाइल नंबर से हमें बहुत सतर्क रहना है। हम सब क्या करते हैं, अधिकतर अभी कभी हम फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किए, कभी भी हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया तो हम जाके गूगल पे गए, गूगल पर से जाके हमने कस्टमर केयर का नंबर सर्च कर लिया। तो जो कि सभी फ्रॉडस्टर जो भी हैं वो गूगल पे अपना नंबर सेव कर रखे हैं कि किसी के साथ फ्रॉड होगा तो हमें कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद वो आपको बताएंगे आप एनीडेस्क, टीमव्यूअर, क्विक सपोर्ट, ये 3 ऐसे ऐप हैं जो आपका फ़ोन रिमोट एक्सेस पे ले लेते हैं। रिमोट एक्सेस पे लेने के बाद आपका पूरा फ़ोन का एक्सेस उनके पास चला जाएगा। जो भी आपके फ़ोन में एक्टिविटी होगी पूरा एक्टिविटी उन्हें दिखेगा। तो आपका अकाउंट जो है उन्हें खाली करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे बस। आपके अकाउंट में जो भी आपकी जमा पूंजी है उसे खाली करने में सिर्फ उन्हें 2 मिनट लगेंगे। तो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम आदि ये सब जो भी हमें पैसों का लेन देन करने की जो भी हमारे पास गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ये हैं, तो इनमें हमें 2 ऑप्शन होता है, एक सेंड मनी का ऑप्शन, एक रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन होता है। किसी को हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके लिए हमें सेंड मनी ऑप्शन चूज करते हैं। अगर किसी से हमें पैसे उधार लेने हैं, किसी से हमें पैसे लेने हैं तो उसके लिए हमें रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन चूज करते हैं। तो क्या होता है कि जो फ्रॉडस्टर वगैरह हैं ये सब आपको कैशबैक का और रिवार्ड पॉइंट का ऑफर देंगे। रिवार्ड पॉइंट के ऑफर पे आपको दे देगी कैशबैक की तरफ से आपको एक कॉल आएगा कि आपको 9,999 रुपये का कैशबैक मिल रहा है फ़ोन पे की तरफ से या गूगल पे की तरफ से। तो आपके गूगल पे एक नोटिफिकेशन आया होगा, नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए और 9,999 रुपये आप अपने अकाउंट में सेव कर लीजिए। तो क्या होता है कि जो फ्रॉडस्टर होते हैं आपको एक रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन भेजते हैं। रिक्वेस्ट मनी जब आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा रिक्वेस्ट मनी 9,999 रुपये। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो यूपीआई पिन मांगता है। यूपीआई पिन जैसे ही हम डालते हैं तो हमारे खाते से पैसे कट जाते हैं। तो कभी भी अगर कोई व्यक्ति हमें पैसे भेज रहा है तो हमें क्यूआर कोड स्कैन और यूपीआई पिन दर्ज नहीं करना है। हमें अगर किसी को पैसे पेमेंट करने हैं उसी के लिए हमें क्यूआर कोड का ऑप्शन और यूपीआई पिन ये सब ऑप्शन हमें सिर्फ पैसे पेमेंट करने के लिए होता है। और कुछ ऐसे भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो होते हैं जो हमारे सिर्फ डेबिट कार्ड नंबर्स हो जाते हैं, उसमें हम ओटीपी हो गया और पिन की आवश्यकता नहीं होती है। तो कभी भी आप अपना जो एटीएम कार्ड वगैरह है वो बहुत सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करिए। कभी भी किसी को कॉल वगैरह पे ओटीपी और ये सब डाटा ना दीजिए। एटीएम कार्ड की बात हुई तो एटीएम कार्ड में हम जब भी एटीएम सेंटर पे जाते हैं, एटीएम बूथ में जाते हैं, तो सबसे पहले हमें वहाँ सावधानी बरतनी कि एटीएम सेंटर पे, एटीएम बूथ में हमारे अलावा अन्य कोई व्यक्ति ना हो। ये फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहते हैं वहाँ पे जहाँ से हम कार्ड लगाते हैं, एटीएम कार्ड जहाँ डालते हैं, तो वहाँ पे एक स्कीमर डिवाइस आती है। स्कीमर डिवाइस को कार्ड में लगा देते हैं, जहाँ से हमें कार्ड डालना है तो वहीं पे स्कीमर डिवाइस लगा देते हैं जिससे हमारा कार्ड कॉपी हो जाता है। और जहाँ बोर्ड रहता है, कीबोर्ड रहता है, उसी के जस्ट ऊपर एक बुलेट कैमरा लगा देते हैं। बुलेट कैमरा से हमारा जो भी पिन होता है वो कैप्चर कर लेते हैं। तो जब भी हम बैंक जाएं तो सबसे पहले एटीएम बूथ पे जाएं तो सबसे पहले हमें ये सावधानी बरतनी है कि जब भी हम पिन अंकित करेंगे तो एक हाथ से हल्का सा छुपा लेंगे हम उसे, एक हाथ से हल्का सा छुपा के, और जब भी हम कार्ड लगाते हैं तो जहाँ से हम कार्ड लगाते हैं हल्के हाथ से उसे हमें टच कर लेना है कि क्या इसमें कोई भी ऐसी डिवाइस तो नहीं लगी है जिससे हमारा कार्ड कॉपी हो सके। स्कीमर डिवाइस से हमारा कार्ड कॉपी हो जाएगा
और कीबोर्ड से हमारा पिन दूसरा अज्ञात व्यक्ति जान जाएगा तो आपका एटीएम आपके पास वीडियो में रिकॉर्डिंग रहेगा डाल और दे, कहीं दूर दराज से वीडियो रिकॉर्डिंग में डाल दे फोटो, अकाउंट से तुम्हारा फोटो विड्रॉल होते रहेंगे 10-10 इधर हज़ार इधर रुपए इतना के एंगल है। डालोगे। जब आप अपनी शिकायत लेके साइबर सेल या अपने संबंधित थाने में जाएंगे, वहां से जांच के बाद ये पता लगेगा कि आपका कार्ड तो आपके पास है लेकिन किसी व्यक्ति ने स्कीमर डिवाइस का उपयोग करके आपके कार्ड से पैसे निकाल लिए। स्कीमर डिवाइस अधिकतर स्टेशन पे हो गया और ऐसी जगहों पे लगते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहते। किसी भी माध्यम से प्राप्त लिंक पर क्लिक करने से आपको बचना है। निजी जानकारी या बैंक से जुड़े हुए कुछ भी जानकारी जैसे कि पिन हो गया, ओटीपी हो गया, सीवीवी कार्ड नंबर, ये सब हमें शेयर नहीं करना। आजकल ऐसे काफी ऐप हैं, काफी लिंक है, लिंक पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो उसमें लिंक क्लिक करने से हमारा एटीएम कार्ड की डाटा चोरी हो जाती है, हमारा व्हाट्सएप हैक हो जाता है। तो सोशल मीडिया का जो भी यहाँ पे सभी लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल वगैरह चलाते हैं तो उसमें एक ऑप्शन है हमारे पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटिंग में जाके सभी लोग ऑन कर लेंगे। इससे हमारा व्हाट्सएप हो गया, ईमेल आईडी हो गई और फेसबुक, ये सब कोई व्यक्ति हैक नहीं कर सकता। तो जितने भी व्यक्ति हैं ये प्रयास करें कि आज ही अपना व्हाट्सएप और ये सब व्हाट्सएप हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये सब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेंगे जिससे हम बच सकें। और जितने भी लोग हैं जो भी अपना बैंक अकाउंट में सिम लगाते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाला जो सिम होता है, अगर कभी भी आपका सिम बंद हो जाता है तो आपको सबसे पहले टेलीकॉम कंपनी पे जाके जो आपके यहाँ सेंटर है उसी दिन हमें दूसरा सिम निकलवा लेना है। क्योंकि सिम स्वाइप अभी हाल ही में 10 दिन हुए साइबर सेल के माध्यम से एक केस सॉल्व हुआ था। एक व्यक्ति है जिनके खाते से 3.5 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया था। तो उसमें क्या किया था, किसी व्यक्ति ने उनका सिम का क्लोन बनवा लिया था। उनका सिम उनके पास था, उनका सिम बंद करा कर किसी व्यक्ति ने उनका दूसरा सिम निकलवा लिया जो स्वयं ऑपरेट कर रहा था। तो उस जिस व्यक्ति का पहले सिम था उस व्यक्ति के खाते में 3.5 लाख रुपए थे। जिस व्यक्ति ने सिम दूसरा बनवाया था उस व्यक्ति ने एक ही दिन में 3.5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर लिया था। जब यहाँ से जांच हुई, जांच में यह पता लगा कि जिस व्यक्ति ने फ्रॉड किया था उसको पकड़ के जेल भेजा गया। तो कभी भी अगर आपके साथ सिम स्वाइप, आपका सिम बंद हो जाता तो सबसे पहले आप टेलीकॉम कंपनी पे जाके सबसे पहले ये पता करिए सिम क्यों बंद हुआ है। अगर जैसे आप ये बताइए मुकेश भैया, अगर इनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है तो ये एक उम्मीद होती है कि पुलिस हमारी हेल्प करेगी। कितना जल्दी इनकी हेल्प हो जाएगी, आपके पास जाएं कि इनका पैसा हो या कोई चीज़ रिटर्न हो जाए, जो पैसे कट जाते हैं खाते से, तो कितना जल्दी आप पुलिस के पास जाएं या हेल्प लें कि इनका पैसा इनके पास आ जाए? जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है जितना जल्दी से जल्दी आप हमारे साइबर सेल तक सूचना पहुंचा देते हैं। और दूसरी, साइबर सेल कहाँ पे है? साइबर सेल ऑफिस ट्रैफिक पुलिस लाइन है, टाटमी चौराहे से जस्ट आगे जाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस लाइन उसी की जस्ट बगल क्राइम ब्रांच की ऑफिस बनी है। तो कभी भी आपके साथ अगर साइबर फ्रॉड होता है तो सबसे पहले हमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो हमारे अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उससे 155 260 155-260 पे कॉल करके हमें उसी नंबर को बहुत पहले लगाया तो लगता नहीं है। सबसे पहले हमें उनको 260 नहीं भेजा था मैं आपको। उसके बाद 2 नंबर अभी मैं आपको और बता रहा हूँ, ये नोट करिए, जो हमारी ऑफिस का नंबर है ये 24 आवर्स चलता रहता है। तो आप जितनी जल्दी से जल्दी हमें सूचना दे देते हैं उतना जल्दी हम आपका अमाउंट सेव कर सकते हैं या कंपनी से वार्ता कर सकते हैं। अभी तक क्राइम ब्रांच की साइबर सेल के माध्यम से लोगों के 2 करोड़ रुपए साइबर ठगों से बचा के उनको खाते में वापस कराया गया है। और विदाउट FIR, जिस 2 करोड़ रुपए जो लोगों को वापस कराए गए हैं उसमें FIR नहीं हुआ, किसी भी केस में FIR नहीं। अभी कल की बात है, कल एक एयरफोर्स के एप्लीकेंट आए थे हमारे पास, एयरफोर्स में जॉब कर रहे हैं। तो उनके खाते में टोटल 74,000 रुपए तो घर जा रहे थे। उन्होंने एक टिकट किया अपना, टिकट कंफर्म करने के लिए, टिकट उनका कंफर्म नहीं हुआ था। तो टिकट कंफर्म करने के लिए उन्होंने गूगल से कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया और कस्टमर केयर से बात करने के बाद कस्टमर केयर ने उन्हें एनीडेस्क ऐप जैसे अभी मैंने बताया रिमोट एक्सेस ऐप है, तो एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करा के उनको अपने बकावा मिले कि उनके खाते से 78,000 रुपए पूरे फ्रॉड कर लिए। तो उन्होंने जब हमारे यहाँ शिकायत किया तो हमने वो तुरंत ही
नोडल ऑफिसर से बात करके उनके जो भी 78,000 रुपए गए तो पूरे के पूरे उनके खाते में होल्ड लगवा दिए हैं। तो एक टाइम पीरियड होता है 7 से 21 डेज का। इस टाइम पीरियड में उनके खाते में उतने पैसे अमाउंट रिफंड आ जाएंगे। तो वही सबसे बड़ी बात है कि कितना जल्दी से जल्दी आप हमारे यहाँ तक सूचना दे देते हैं। तो जितना जल्दी आप सूचना देते हैं उतना जल्दी हम सब प्रयास करके पैसे नोडल से बात करके पैसे रिफंड का या पैसे होल्ड कराने का जो भी हमारा प्रोसेस है उसको अपना। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ हो? हेलो, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा साइबर फ्रॉड जिसके साथ हुआ हो, क्योंकि इससे काफी नॉलेज बढ़ता है लोगों में। कोई है अगर तो हाथ उठाओ प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है, मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ। मेरा सर कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी चाहता हूँ कि आजकल एक और व्हाट्सएप पे फ्रॉड चल रहा है जो एक फॉरेन नंबर से कॉल होती है, वीडियो कॉल जिसके पीछे +44 ऐसे नंबर लगे रहते हैं जो विदेश का कोड होता है। उन चीज़ों पर अगर ऐसे कोई फ्रॉड होता है तो उस पर पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी? अगर हमारे यहाँ पे फ्रॉड होगा तो हम इस जगह पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर वही कोई बाहर से कॉल आता है या फिर बाहर से कुछ होता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, उस पर क्या प्रोसेस है, इसके बारे में मुझे। जैसा कि अभी आपने बताया कि कोई +92 करके नंबर आता है जो हमें लगता है पाकिस्तान का नंबर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि काफी ऐसे ऐप हैं जिस ऐप के माध्यम से हम अपना मनचाहा नंबर चूज कर सकते हैं। ऐसे काफी ऐप हैं जिनके माध्यम से मैं अभी अगर आपको कॉल करूंगा तो ऐसा लगेगा आपको कि जो मैं नंबर चाहूंगा वही नंबर से कॉल करूंगा। आपका घर का नंबर है, मैं घर का नंबर डाल के उस पर आपको कॉल करूंगा तो आपके पास जो भी नंबर क्लियर होगा वो घर का नंबर क्लियर होगा। तो अभी जैसा आपने बताया एक केस मैंने ऐसे सॉल्व किया था। एक नंबर ब्लॉक रहेगा तो भी कॉल जाएगी। महिला है, उनको फेसबुक के जरिए फ्रेंडशिप हुई थी। अभी तो इस कोई क्षेत्र व्यक्ति था जो उन्होंने बताया इस क्षेत्र में कि नवाचार को बढ़ावा फ्रेंडशिप देंगे हुई। छात्रों उन्होंने में। बताया कि हम विदेश में हैं और जैनी नाम था, जैनी विलियम नाम था। उनसे उनकी फ्रेंडशिप में उन्होंने बताया कि हम आपको कुछ गिफ्ट भेज रहे हैं। तो गिफ्ट भेजने के नाम पे उन्होंने गिफ्ट भेजा। एक कॉल आती है 2 या 3 दिन बाद कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ, आपका एक गिफ्ट आया है जिसमें जिस व्यक्ति ने भेजा है उसने अपना कस्टम चार्ज दे दिया है। इसमें ज्वेलरी है और कुछ पैसे हैं जो लमसम इसकी कुल कीमत 10 लाख रुपए है। तो आपको इसका 25% चार्ज पे करना पड़ेगा। तो उनसे बात हुई, उन्होंने पैसे तो अपने पे कर दिए। फिर उनको बताया कि ज्वेलरी के अलावा इसमें विदेशी करेंसी भी है। तो इस तरह के उनको झांसे में लेकर लमसम 3.5 लाख रुपए उनके ठगे गए थे। तो जब साइबर सेल ने इसकी जांच की तो एक नाइजीरियन व्यक्ति आया था। नाइजीरियन व्यक्ति जो दिल्ली में रह रहा था, उसने इनके साथ प्लस 26 लोगों के साथ और फ्रॉड किया था। तो हम लोगों ने उन्हें पकड़ के नवाबगंज थाने से जेल भेजा था। तो एक महिला भी थी उनके साथ और एक नाइजीरियन व्यक्ति थे। अभी 10 दिन पहले की बात है, एक कंप्लेन आई थी हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे फ्रॉड। आपका इंश्योरेंस जो चल रहा है, आपके पास कॉल आएगी, व्यक्ति जो फ्रॉडस्टर रहेगा आपको पूरा जानकारी देगा। आपका ईमेल आईडी है, पॉलिसी नंबर ये, नाम एड्रेस पूरा बता देगा। आपकी जो पॉलिसी चल रही है उसमें 10% की छूट चल रही है। आप अगर अभी पॉलिसी जमा कर देते हैं तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो इन सब कागज में लेके जब वो व्यक्ति के साथ नवाबगंज थाने का व्यक्ति था, उनके साथ 46,000 रुपये का फ्रॉड हुआ था। तो हमारी टीम दिल्ली गई थी, दिल्ली से 3 लोगों को पकड़ के ले आई थी। तो उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि हमने 3,000 कुछ लोगों के साथ फ्रॉड किया है। उनके पास 1,000 लोगों का डाटा भी मिला था जिनके साथ उन्होंने फ्रॉड किया है। तो 3,000 लोगों के साथ उन्होंने फ्रॉड किया। 3.5 साल से ये काम कर रहे थे, आज तक उन्हें पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। तो तीनों लोगों को ला के जेल भेजा गया, कल या परसों के अखबार में था। तो कभी भी अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो आप 155-260 पे कॉल कर लीजिएगा। एक नंबर मैं और बता रहा हूँ, नंबर आप नोट कर लीजिएगा। जी नंबर सेव कर लीजिए, 93051। कोई मोबाइल में अपने सेव कर लिए, किसी को भी जरूरत पड़ जाए या कोई भी आपके दोस्त हो, कोई भी साथ 9305104391 93051
9439 ये नंबर है। कभी भी अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप इस नंबर पे जितनी जल्दी से जल्दी सूचना दे देते हैं, हम उतना उसी तत्काल नोडल ऑफिसर हो गए और बैंक हो गए उससे बात करके आपका जो भी पैसा है अगर रिफंड हो सकता है तो रिफंड हो, नहीं तो हम उसे होल्ड करा दें। ये है कि लालच बिल्कुल आप लोग मत करिए। कोई भी फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, बिना मेहनत से कुछ मिलता है आजकल? कोई कहीं किसी को फ्री में कुछ मिला है? तो फिर क्यों हम साइबर वाले जो करते हैं साइबर क्राइम उनके जाल में फंसते जाते हैं? हमें खुद सतर्क रहना है, सावधान रहना है और ऐसी नौबत ही ना आए कि आप लोग कभी साइबर में आप फंस जाओ। कभी भी हमारे पास कोई कॉल आता है तो हमें कोई भी डाटा नहीं शेयर करना है, चाहे वो हमारा पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो। जब तक हम कोई डाटा अपना शेयर नहीं कर सकते तो हम किसी भी फ्रॉड के शिकार नहीं हो सकते। नहीं, पर अभी आपने बताया ना कि वो हमारी जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सारी फुल डिटेल बताते हैं, देन हाउ कैन वी नो दैट? हमें कैसे पता चलेगा? आप अगर कोई भी आप अपने एजेंट से संपर्क करिए जो भी आपका एजेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे कि जस्ट डायल और एक दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जिन पे हम डाटा किसी का भी ले सकते हैं। मैंने दो केस सॉल्व किए थे, एक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का था और ये दूसरा अभी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का था। इसमें दोनों में मैंने जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उसमें जो भी प्रकाश में आया था जस्ट डायल से ये डाटा खरीद लेते हैं। 3000 लोगों का डाटा इन्हें 3000 रुपए में मिल जाता है। अभी आपने कहा गूगल पे जैसे कस्टमर केयर के नंबर सर्च करते हैं, वहाँ पर आपको फ्रॉड नंबर मिल सकते हैं, बट अभी जस्ट डायल में फ्रॉड नंबर अगर मिल गया तो वहाँ क्या श्योरिटी है कि आपको फ्रॉड नंबर नहीं मिलेगा? हमें बैंक जाके बैंक से या अपना एटीएम कार्ड उसी में जस्ट पीछे टोल फ्री नंबर रहता है, हमें वहाँ से नंबर लेना है। अभी आपने कहा जस्ट डायल से कर सकते हैं, हमें तुरंत अगर चाहिए तो जस्ट डायल से कर दिया, उसके बाद आपको बैंक में जाना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि जस्ट डायल से फ्रॉड लोगों का डाटा हम ले सकते हैं। जो भी फ्रॉडस्टर और जस्ट डायल से फ्रॉड लोगों का जो भी डाटा है वो फ्रॉडस्टर जस्ट डायल से खरीदते हैं। आपको इन लोगों से सीखने की आवश्यकता है। अरे मैं तो खुद साइबर क्राइम का एक्सपर्ट हूँ। इंद्रेश को इन लोगों से दिखाना है तुम। इंद्रेश को इन लोगों से सीखने की तो आवश्यकता इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप आपको भी कहीं ना कहीं केयरफुल होना चाहिए ना कि हर एटीएम पे कार्ड परमानेंट हो। पता चला वहाँ पर है, वो छोड़कर अपनी ड्यूटी कहीं चला गया, वरना चलो पूरा बच गया। क्वेश्चन मत फिर दो। 4-6 लोग एक साथ जा रहे हैं। जागरूकता ही बचाव है। आपको जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। आपको जब भी अपना एटीएम में जनता तो जागरूक हो जाएगी, बट सिस्टम को भी जागरूक होना बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है ना। बिल्कुल। कल का अखबार देखिएगा, कल के अखबार में क्राइम ब्रांच कानपुर के द्वारा 80 एटीएम कार्ड पकड़े जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मेरे साथ भी हुआ, मेरा 10,000 रुपये डिडक्ट हुआ था, 7 डेज के बाद भी नहीं आया था। उसको 10 टाइम्स कंप्लेन करनी पड़ी थी बैंक पे जाकर के, उसके बाद रिटर्न हुआ। तो 7 डेज के बाद हुआ ना। अभी आपने बोला 7 कम से कम अफसाना माइक दे देना आगे। बताएं हमारा भी कुछ पैसे ऐसे हो गया था लेकिन मिला नहीं। अभी ये कंप्लेन मिला नहीं तो क्या करें? मैम आप ही का नहीं मिला तो कहा दूसरे का मिले। प्रयास करते हैं कि जिन लोगों के पैसे रिफंड हो सके रिफंड हो जाए। अगर किसी व्यक्ति ने फ्रॉड करके पैसा यूटिलाइज कर लिया है तो उसमें रिफंड होने का ऑप्शन नहीं होता, उसमें इन्वेस्टिगेशन करके उनको पकड़ा जा सकता है। सर ऐसा तो हुआ है ना, मेरे संग भी हुआ था। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था, 2700 थे, बट आज की डेट तक वो मुझे नहीं मिले। अगर पैसे तो आपको FIR कराना पड़ेगा। सर इस प्रॉब्लम का भी तो कोई सोल्यूशन होना चाहिए। अगर हम जागरूक हैं, हमने कंप्लेन किया है तो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। जितने भी केसेस हमारे आते हैं हम उसकी पूरी डिटेल्स निकाल के अगर पैसे
पैसे रिफंड नहीं हुए हैं तो हम संबंधित थाने को प्रोवाइड करा देते हैं। इनके पैसे जो हुए थे शॉपिंग मॉल से, डबल पेमेंट से नहीं होता, उसके बाद से अमाउंट से भी एक्स्ट्रा 2 टाइम्स डिडक्ट हुआ और मेरा बड़ा दुख हुआ नहीं मिला आपको पैसा। क्योंकि परसों कल की अखबार में रहा होगा, क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था जिनके पास से 80 ATM कार्ड बरामद हुए थे। सर मेरा नाम हर्षिता शुक्ला है, मैं डी फार्मा की